चलो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल तक हमने औदैहिक भावों की चर्चा में 6 लेश्याओं की बात की थी, बराबर ना? और 6 लेश्या और साथ साथ जो एक एक हैं, ऐसे मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के बारे में हमने थोड़ा विचार किया था, बराबर ना? औदैहिक भाव मतलब क्या समझना? औदैहिक भाव मतलब कर्म के उदय से होने वाले जो कुछ भी आपके अंदर भाव है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हमारे अंदर में सामान्य रूप से इमोशंस आते हैं, वो सारे इमोशंस औदैहिक भाव हैं, बराबर, सामान्यतया। बाकी तो और भी बताए थे, 4 गति भी बताई थी, 6 लेशाएं भी, और सब नाम कर्म कषाय वेद, ये सब हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वह औदैहिक भाव ही है, और इनसे भिन्न मेरा त्रिकाली पारिणामिक भाव स्वभाव है। ये अपनी पूरी चर्चा का मेन पॉइंट चल रहा है। इसमें कल फोकस किया था किसके ऊपर? कल फोकस किया था, ये यहाँ से अपन गए थे तो 6 रेशा के बाद में मिथ्या दर्शन और अज्ञान, है ना, और असह्य, ठीक है ना? मिथ्या दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, समझने की हमने बार बार कोशिश की है कि मिथ्या दर्शन मतलब क्या है। तो मूलभूत विषयों में उल्टी समझ, और हमने 4 विषय उनमें सिलेक्ट कर लिए थे। देह को अपना मानना, विषयों में सुख मानना, संयोग में अच्छा बुरा मानना, और पर का कर्ता मानना। और इस चीज की क्या कहते हैं कि 1000 बार इसमें भूल होगी और हजारों बार इससे सुधारना पड़ेगा। ये इतनी गहरी भूल इस जीव की है, बराबर। कल से मैं अगर आप लोगों से पूछूं कितनी बार इस चीज को आपने रियलाइज किया कि भाई मेरे अंदर में ये समस्या हो रही है। मैंने अभी एक चीज देखी है, क्या कहते हैं, कोरोना काल में, कि लोग दिन में 2-4 बार ट्राई करते हैं। किस चीज का ट्राई करते हैं? कहीं सांस रोकने की ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि किसी ने बोला है अगर आपको कोरोना हो जाएगा तो आप 30 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाएंगे, तो अच्छे खासे काम करते करते करके बैठ जाएंगे, ट्राई कर रहे हैं, बराबर। बाद में सुगंध लेते रहते हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि सुन के रखा है कि जिनको कोरोना होता है वो सुगंध नहीं आती, उन्हें स्वाद नहीं आता, तो ऐसे कर लेते हैं। हाथ धोते, मतलब जो चीज नहीं है उसको हम बार बार चेक करते हैं, करते कि नहीं करते? है तो नहीं, कहीं आ तो नहीं गई, लेकिन जो पड़ी हुई है उसको हमने कितनी बार चेक किया? ये मिथ्या दर्शन हमारे अंदर में पड़ा हुआ है। क्या बोला? मिथ्या दर्शन हमारे अंदर में पड़ा हुआ है, और हमें उसे चेक करना चाहिए कि ये पड़ा हुआ मिथ्या दर्शन कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है। खत्म हो जाए तो सबसे बढ़िया, कंट्रोल हो तो उससे कम, लेकिन जिसका कोई ठौर ठिकाना ही ना हो और अनंत गुना बढ़ता जा रहा हो, ऐसा हो तो समझ लो भैया अनंत संसार तैयार है। इसीलिए मिथ्या दर्शन की बात। अज्ञानता को भी औदैहिक भाव के रूप में समझा था। इसमें 2 बात निकलती हैं। कौन कौन सी 2 बातें? अज्ञानी ज्ञान हो जाए तो अहंकार नहीं करना, और किसी विषय का अप्रयोजनभूत विषय की अज्ञानता हो तो दीन भाव नहीं रखना। क्या बोला? 2 लाइन समझ में आई? फिर से, ज्ञान हो जाए तो अहंकार नहीं करना, और किसी विषय का ज्ञान ना हो तो दीनता का भाव नहीं रखना। सिंपल सी गणित है, बराबर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
कारण क्या है कि अगर आपको ज्ञान नहीं हो रहा है तो वो कर्म का उदय है। अनंत प्रकार का ज्ञान होता है। जिस जाति के ज्ञान का उदय होता है उस जाति ज्ञानावरणी का उदय होता है, उस जाति का ज्ञान नहीं होता। जिसका उदय हट जाता है उस जाति का ज्ञान हो जाता है। तो ना तो अपने ज्ञान के प्रति अत्यंत अभिमानी बनना और ना किसी अज्ञानता के प्रति दीन बनना। हमको दूसरी दीनता भी बहुत होती है। आपके सामने कोई इंग्लिश में खड़खड़ाहट बोल के चला जाए, आई नो इंग्लिश बट समथिंग समथिंग लिटिल लिटिल, ऐसे करने लग तुरंत दीनता का भाव हो जाता है चालू है। जिनको इंग्लिश आती भी नहीं है ना वो भी बाबा इंग्लिश बोलने लगते हैं। कारण क्या है? क्योंकि तुरंत दीनता आती है। दीनता आती है तो नहीं मुझे भी आता है कुछ, मुझे भी कुछ आता है, इसके हिसाब से वो गिने चुने दो चार शब्द हैं उनको दोहराने लगते हैं। कम, सिट डाउन, अप डाउन, यू गो, मे गो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अहंकार, दीनता, ये दोनों ही आप समझिए कि ज्ञान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्षयोपशम हो गया। और अज्ञानता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उदय है। ना औदैहिक भाव मान करने लायक है, दीनता के लायक है, ना क्षयोपशमिक भाव मान करने लायक है। सहज हो जाए तो अच्छी बात है। और उसमें भी दुनिया भर का ज्ञान तो क्या कहते हैं, कचरे के पेटी में डालने के जैसा होता है। बोलो होता कि नहीं होता? आप एक जनरली विचार करके देखना, YouTube पे तकरीबन 2-5 लाख वीडियो तो डले होंगे ना, डले होंगे कि नहीं डले होंगे? आप सिंपल समझ लो 2-5 लाख वीडियो में शायद और ज्यादा होंगे, करोड़ों में होंगे, चलो अपन ये मान के चलते हैं। अब इतने करोड़ में से आप एक जनरली समझ लेना कि कितने वीडियो ऐसे हैं, सब ज्ञान वाले हैं, लेकिन कितने वीडियो ऐसे हैं कि जो आपके आत्म कल्याण में कारण बनते। तो आपको पता चल जाएगा कि जगत में ज्यादा जानना काम का नहीं, मुद्दे की बात जानना काम का है। ज्ञान तो बहुत है, हर एक विषय में अनंत ज्ञान है, लेकिन किसी का भला नहीं होता मात्र प्रयोजन भूत जानने में। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े वैसे वैसे आपको बिल्कुल फोकस्ड होते जाना चाहिए। क्या बोला? क्या बोला? फोकस्ड होने का मतलब क्या? फोकस्ड होने का मतलब है कि आप इस बात को गहराई से समझें कि अब मेरी आयु बढ़ रही है, मृत्यु निकट आ रही है, ज्ञान अनंत है, इसीलिए मैं मूलभूत विषयों को समझने में अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा लगाऊंगा। ये पता, जब से YouTube का जमाना आया है तब से लोगों को सब कुछ सीखने की लगती है। अरे भाई देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकली, मैं स्वयं एक स्टडियस व्यक्ति हूँ। मैंने अभी तक अपने जीवन में सबसे ज्यादा कोई काम किया है तो अध्ययन किया है, बराबर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया कुछ चीजें तो आपको कंपलसरी शरीर के लिए देना ही पड़ेगा, कुछ समय आपको आजीविका के लिए देना ही पड़ेगा, कुछ समय आपको परिवार के लिए देना ही पड़ेगा। अब इनमें से कोई चीज में आप कमी कर सकते हो क्या? शरीर के लिए अगर आपको देना है, खाना बनाना है, नहाना धोना है, सोना है, ये तो देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। परिवार के लिए भी देना पड़ेगा। अब इनको कमाने के लिए धन चाहिए तो उसके लिए भी देना पड़ेगा। समझ में आए कि नहीं है? तो इनमें से किसी भी चीज में हम कटौती नहीं कर सकते। अब जो बचा हुआ समय होता है जिसे हम फाजल समय बोलते हैं, उस फाजल समय में हमें खास फोकस करना है कि अनर्थक बातें ना करें। यूट्यूब में भी ऐसे नहीं, क्योंकि यूट्यूब भी दरिया है। कई बार ऐसा होता है, कल ऐसा ही हुआ, रात को मेरी 2:30 बजे नींद खुल गई और कुछ अच्छा सुनने का मन हुआ, लेकिन अच्छा सुनने के ही मन हुआ, लेकिन सर्च करने में 1 घंटा लग गया। समझ में आया? तब मैंने कल ये निर्णय किया कि भाई अभी अगर कुछ भी हो जाए तो अच्छा सुनने के लिए भी उसको नहीं करना। हाँ, समझ में आया? कोई फिक्स आ जाए उतना देख सुन लेना है, वरना सर्च करने में भी 1 घंटा लग जाता है, चेक करने में कि कौन सा अच्छा है ना कौन सा बुरा। दरिया है वो तो। इसीलिए ये तो मैं एक जस्ट बात बता रहा हूँ ना। अब से जब भी अगर ऐसी नींद वींद खुले तो जो याद आता है तत्व का चिंतन वही करना, मोबाइल नहीं उठा लेना। क्योंकि अगर मोबाइल उठा लिया तो आपकी 5 मिनट की नींद 1 घंटे तक खिंच जाएगी।
बराबर समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं है? तो जितने ज्यादा आपकी उम्र आदि होती जाती है उतने ज्यादा फोकस्ड होते जाओ। फोकस्ड होने का मतलब बहुत सिंपल है कि वही ज्ञान लेना जिस ज्ञान से आत्मा दिखे, वही काम करना जिस ज्ञान से मोह मंद पड़े, उन्हीं लोगों की संगति करना जो आपको मोक्ष की राह दिखाए। ऐसा करके आप बड़े फिक्स होते जाओगे तो आप अपने जीवन में मैक्सिमम डैमेज से बच पाओगे, बराबर, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर हुआ? तो औदैहिक भाव में क्या समझ रहा था अपने को कि ज्ञान हो जाए तो अहंकार नहीं करना और अज्ञानता हो तो दीनता नहीं लाना, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक क्षय उपशमिक भाव है और एक औदैहिक भाव है। अब देखो तीसरे नंबर का कौन सा भाव था? असंयम का भाव। उसमें भी जरा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, है? असंयम का भाव हमारे अंदर में पड़ा हुआ हो तो हमें उस चीज को भी दूर करना चाहिए, ये भी हमारा औदैहिक भाव है। देखो गुलामी किसी को भी किसी की भी नहीं करनी चाहिए, गुलामी किसी को भी किसी की भी नहीं करनी चाहिए। एक चीज है जिसकी गुलामी सब कर रहे हैं, वो है मन, और उस मन के कारण हम लोग पांच इंद्रिय के विषयों में जाते हैं और उससे असंयम होता है। तो यहाँ ये जो हमें समझने लायक बात ये है कि असंयम का भाव हमारे मन में आ रहा हो, है, असंयम का भाव मन में आ रहा हो और हम उसकी पूर्ति में लग जाएं, ये भगवान महावीर का अपमान है। आपकी मेरी बात तो छोड़ो, कुंद कुंद आचार्य देव का अपमान है, गुरुदेव श्री का अपमान है। असंयम के भाव होने पर असंयम में प्रवर्तन करना ये सबका अपमान है, और असंयम के भाव होने पर उसे औदैहिक भाव जानकर ये मेरा स्वरूप नहीं है ये जानकर भेद ज्ञान करना, इसमें सबका सम्मान है। पॉइंट समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, जरा गंभीरता से विचार। हम अपने आप को इतना दीन क्यों समझते हैं कि एक विषय नहीं मिले तो घबरा जाएं? क्यों ऐसा मानते हैं? एक एक विषय में हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे भाई, जगत में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिले तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा। लॉकडाउन में 8 दिन सब्जी भाजी भी नहीं मिली, पैर अभी बाहर नहीं निकाला, तो भी आपका जीवन चला, बेहतर चला। ये क्या बताता है? और दिन दिन रात घूमते रहो, दिन रात ये करते रहो, उसके बावजूद भी आपको कोई संतोष नहीं मिलेगा। ये क्या बताता है? ये यह बताता है कि भैया जो चरित्र मोह के उदय से जो हमें इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं का समाधान करना चाहिए। असंयम का भाव मन में आ रहा हो तो वेद ज्ञान के द्वारा समाधान करना चाहिए। देखो मैंने कई बार ये बात कही है, पुनः कह रहा हूँ, आपकी उम्र 60-70 साल की हो गई हो और आप जैन धर्म का प्राथमिक संयम भी पालन नहीं कर पा रहे हो। प्राथमिक संयम पालन मतलब रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल आदि का त्याग, व्यसनों का त्याग, ये प्राथमिक संयम है। और ऐसे संयम का भी अगर आप पालन नहीं कर पा रहे हो तो कहीं आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हमने नरक आदि आयु बांध ली हो। मैं बहुत गहराई से बात बोल रहा हूँ, जरा भी डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे पास आगम का बल। ऐसे कहानी आती है कि जब सैनिक राजा ने समोसरण में भगवान महावीर से पूछा कि मेरे बाद में आने वाले, देखो कितने श्रेष्ठ श्रोता, सम्यक दृष्टि सैनिक महाराजा, वो महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं कि मेरे बाद में आने वाले मेरी दीक्षा ले लेते हैं और मैं अभी तक वहीं का वहीं हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे दीक्षा के भाव क्यों नहीं होते? मुझे संयम धारण करने के भाव क्यों नहीं होते? तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया कि सैनिक सैनिक, ओ हो तुझे नरकायु बन गई है
और नरकायु बन गई है तो जिसको नरकायु बन जाती है उसे संयम लेने का भाव नहीं आता, इसीलिए तेरी गति अनुसारी मति हो रही है, अतः तुझे संयम का भाव नहीं होता। ये कहानी जब मैंने सुनी तो सबसे ज्यादा मुझे मेरे जीवन पे घटित होती हुई दिखती। लगातार मैं इसका विचार करता रहता हूँ कि जिनवाणी सुनने पर भी आत्मा प्रिय ना लगे, विषय प्रिय लगे, तो कहीं ना कहीं हमने जिनवाणी को सुना नहीं और हमारे लिए अधोगमन की जो हमारी होनहार है वो प्रेरित कर रही है। इसीलिए असंयम की तरफ हमारा रुझान ज्यादा होता है और संयम हमें प्रिय नहीं लगता। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए असंयम के भावों को भी शत्रु जानकर, औदैहिक भाव जानकर उससे अपनापन हटा लेना चाहिए। मजबूरी में शक्ति की कमी के कारण अगर वो भाव ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनमें जो अपनापन है वो तो अवश्य ही हटा लेना चाहिए। बोले ये क्या बात हुई साहब, नहीं जाए तो भी अपनापन हटा लें? बोले हाँ ऐसा होता है ना, दवा हम खाते हैं, मजबूरी में खानी पड़ती है, लेकिन अपनापन नहीं होता। बराबर, क्वारंटाइन कर दिया जाए किसी को 14 दिन तो भले ही मजबूरी में रह लेते हैं, लेकिन उससे अपनापन नहीं होता। चाहते तो यही है कि जैसे ही छूटे तो वैसे ही कि वैसे अपने पुरानी लाइफ आ जाए। अभी हम कितने अपने आप को रोक कर बैठे हैं, बाहर नहीं जा रहे, बाहर खा नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, 50 काम कर रहे हैं। बराबर, सब खुशी खुशी से कर रहे हैं। आप किसी नहीं, अरे साहब पंडित जी क्या बात कहें, मन तो ऐसा होता है कि अभी ऐसा कर लें, अभी वैसा कर लें, फलाना हो जाए, ये हो जाए, लेकिन ये कोरोना ने तो मगज की बैंड बजा के रखी। जैसे जाए हाय लग रही है हमारी तो इस कोरोना, मतलब देखो कितना है, 8-8 महीने से वो जीवन जी रहे हैं, कोरोना कोरोना करते करते साल भर तो होने आया। गई साल सितंबर से हम चर्चा करने लगे थे चाइना में आ गया कोरोना, चाइना में आ गया कोरोना, और ये सितंबर आ गई। 1 साल कर रहे हैं, 1 साल से इसके जीवन जी रहे हैं, 1 साल से इसके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल बना ली, उसके बावजूद भी अपनापन नहीं। बोलो कौन है ऐसा कि जो इसमें अपनापन करके बैठ गया कि नहीं बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। सबके मन में वही उन्मुक्त की विचारधारा है, लेकिन जान के भय से कितने हमने अपने आप को रोका है। सेम बात ज्ञानी की हो रही है, जैसे हम प्राण के भय से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को बांध देते हैं। बड़े से बड़े असंयमियों को इस साल संयमी देखा है। मेरे बाजू में एक आंटी रहती है, मैंने 3 महीने से उनका चेहरा नहीं देखा, बाजू में रहती, एक दीवार से अड़ के घर है, दरवाजे की जाली में भी पर्दा डाल के रखा कहीं उड़ के ना जाए कोरोना। 3 महीने से चेहरा नहीं दिखता। बोलो, और वो ऐसे थे कि हर दिन रात को घूमने जाते थे। अब बताओ, ये इतने जिनके पैर में भौरी थी, जो 1 सेकंड नहीं रुक पाते थे, वो लोग इतना ज्यादा घूम रहे हैं और अपने आप को रोक रहे हैं। मतलब किसने कहा कि इस जीव के पास संयम की क्षमता नहीं? जब बंधन की महत्ता ख्याल में आती है तो जीव नियंत्रित हो जाता है। बस धर्म में जब नियंत्रण की महिमा ख्याल में आएगी तो हम धर्म में भी 100% नियंत्रित हो जाएंगे। हमें कुछ कहने करने की जरूरत नहीं। संयम बुरा नहीं है साहब, असंयम बुरा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोल रहा हूं? संयम बुरा नहीं है, असंयम बुरा है। इसीलिए संयम को तो रखना है, असंयम को तोड़ना है। बराबर, औदैहिक भाव है, इस औदैहिक भाव का निराकरण हे है ना, हे। अभी आप आगे पढ़ेंगे 5 भावों में कौन सा भाव हे है, कौन सा भाव उपादेय है, तो इस चीज को आप आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ औदैहिक भाव में ये बात? अब देखो जरा अपन आगे चलते हैं। 5 औदैहिक भाव हो गए। अब एक अंतिम नंबर का औदैहिक भाव है जिसकी चर्चा भी हमने कही की है, असिद्धत्व। कौन सा भाव? असिद्धत्व। ये भाव किस किस को है? बोले जो जो संसारी है, पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक, उन सब के लिए असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव होता है।
बोले इस भाव के कारण क्या होता है? बोले इस भाव के कारण जीव संसारी रहता है। ये कोई कोई पर्टिकुलर भाव नहीं है कि ऐसे भाव हो रहा है, ऐसे भाव, ये वाला भाव नहीं है। ये जिसके उदय के कारण जीव संसारी रहे, सिद्ध ना हो, वो असिद्धत्व नाम का औदैक भाव है। क्या है? समझ में आया? जिसके कारण जीव संसारी हो, सिद्ध ना हो, वो असिद्धत्व नाम का औदैक भाव है। कर्म मात्र का उदय, इसमें यहाँ पे शब्द बोला है, वो इसका लक्षण है। एक भी कर्म का उदय हो तो आप असिद्धत्व नाम का औदैक, मतलब कुल मिला के सबको ये औदैक भाव होता है। 13वें गुणस्थान वाले अरंतों को हो रहा है अधिक की क्या बात कहें। देखो अब आगे समझते हैं, है ना? औदैक भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। औदैक भाव तो और भी कितने औदैक भाव है, अच्छा बताओ है? अगर आपको औदैक भावों की चर्चा करनी हो ना, तो असंख्यात लोक प्रमाण औदैक भाव हैं। पारिणामिक भाव से कम कोई अगर भाव होता है तो औदैक भाव है। कितने प्रकार का? असंख्यात प्रकार का औदैक भाव है। समझ में आया? आगे आप देखेंगे किस किस गुण में कौन कौन से औदैक भाव होते हैं। तो आप बताते फिर आपने इतने क्यों गिनाए? तो उत्तर देते हैं, शेष ये सभी भाव जिन्हें अपन कहेंगे वो सब इन 21 प्रकृतियों में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे जब हमने वेद नाम का औदैक भाव लिया था, कौन सा भाव? वेद नाम का, तो वहां पर हास्य के परिणाम, रति के परिणाम, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 ये सब आ गए। मतलब सारी की सारी 9 कषाय जो औदैक भाव रूप हैं, वो सब किसके अंदर आ गई? बोले 3 वेद रूपी प्रकृतियां की थी ना, उनमें आ गई। भय भी औदैक भाव है। इस औदैक भाव से कभी हम कितने भयभीत हैं, बोलो, विचार करके देखो। भय नाम का औदैक भाव, अरे ऐसा भय है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, थोड़ी देर पहले कोई यहाँ कह जाए अरे तुम यहाँ बैठ गए, यहाँ पे कोरोना पेशेंट बैठा था, इतना सा कह दो। इतना सा अगर किसी ने कह दिया तो आके कपड़े धुल जाएंगे, नहा लेगा, भाप ले लेगा, काढ़ा बना के पी लेगा, विटामिन सी की गोलियां खा लेगा, विटामिन डी लेकर धूप में चला जाएगा। इतना सा भय अगर मन में आ जाए तो 50 उपाय कर लेता है। भय का तांडव चल रहा है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से रोज नया उपाय आ ही जाता है, तो रोज उस नए उपाय का प्रयोग करेगा। अरे प्रभु, और कोई उपाय करे या ना करे, एक इस चीज का विचार कर ले, क्या हो, अगर मेरे पुण्य का उदय है तो मैं प्रबल कोरोना वालों के बीच में रहकर भी रहित रहूंगा, और अगर मेरे पाप का उदय है तो कितना ही बच जाऊं, वहां पर भी मुझे अगर आना होगा तो आ जाए। ये जानकर सावधान रहे तो ठीक, ना रहे तो भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन निर्भय जरूर रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा? सावधानी अलग बात है, भय अलग बात है। निर्भय वाला व्यक्ति, कई लोग होते मूर्ख होते, मैंने पहले भी एक बार बताया था। मूर्खता और इसमें क्या कहते हैं, इसमें अंतर है। निर्भय व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, निर्भय व्यक्ति अलग होता है। जो व्यक्ति, इसीलिए तो हम नहाते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो लोग मूर्खता कर रहे हैं। निर्भयता आपकी ये नहीं कि आप जानबूझकर बीमार हो जाओ। निर्भयता इसमें है कि अपने विकल्पानुसार प्रयास करने पर भी अगर रोग आदि हो जाए तो समता से सहन करना, ये निर्भयता है। जो मूर्खता में बीमार होते हैं वो तो जरा से झटके में, मैंने आपको बताया था ना, एक हमारा ऐसे ही था सूरवीर, अरे अपने कहीं नहीं था, अपने कहीं नहीं था, ऐसे कर करके बिल्कुल बेवकूफों के जैसे काम करता, और फिर जब बीमार हुआ तो रोज रोवे, यार कुछ हो तो नहीं जाएगा, मर तो नहीं जाऊंगा, फलाना तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। बोले मूर्ख था वो, निर्भय नहीं था, मूर्ख था। ज्ञानी निर्भय होता है, मूर्ख नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया? तो ये बाकी जितनी भी, जो भी हमारे अंदर में ये भाव चल रहे हैं, ये भाव सारे भय के भाव हैं,
और हास्यादि के भाव हैं, ये सब भावों को अगर हम इन कषायों के अंदर रखेंगे तो ये वेद नाम के औदैहिक भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। गति, देखिए गति में कौन कौन से कर्म बताए, बोले गति में वेदनी कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म, 3 प्रकार के कर्म के निमित्त से भाव होते हैं। देखिए थोड़ा समझिए, मैंने जब आपको समता बहन है क्या अभी, ये नहीं है, हाँ, उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया था, ये तो चरित्र मोहिनी का है, तो फिर आपने से क्या कहते हैं इसमें क्यों शामिल कर लिया? उस समय जब अपन 4 गति नाम कर्म की चर्चा कर रहे थे ना, तो वहां ये समझना है कि 4 गति नाम कर्म कोई पर्टिकुलर इसके नहीं है, कषाय मात्र के, उस जाति के परिणाम, उस जाति के परिणाम में कौन कौन कारण बनता है, उस जाति के परिणाम में उस आयु कारण बनती है, उसके गोत्र कारण बनता है, उस संबंधी वेदनी और उस संबंधी नामकर्म सब कारण बनते हैं। इसीलिए जाति नामकर्म जिस पर हमने 4 जाति नामकर्मों पर चर्चा की थी, बड़ी गहराई से चर्चा की थी, और वो अकेला एक गुण का काम नहीं है, वो बहुत सारे गुणों का काम है, उसमें अकेला एक कर्म नहीं है, उसमें बहुत सारे कर्म का कंबाइंड है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? लेकिन नहीं समझे, जैसे अगर आप ऊंधिया बना रहे हो, बनाते हो, और ऊंधिया बनाने पर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अकेली पापड़ी से अच्छा लग रहा हो ऐसा नहीं है, अकेले मुठिया से अच्छा लग रहा हो ऐसा नहीं, अकेले केले से, अकेले मिर्ची से, अगर मसाले से अगर वो अच्छा लग रहा है तो वो एक के कारण नहीं है, वो अनेकों के कारण है। एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। ऐसे ही अगर आपको गति नाम कर्म के कारण पर्टिकुलर नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव आदि गतियों का जाति का उदय चल रहा है, गति का उदय चल रहा है, तो अकेला एक कारण नहीं है, उसमें बहुत सारे कारण है। वेदनी कर्म भी कारण है, आयु कर्म भी कारण है, गोत्र कर्म भी कारण है, सब कारणों का कंबाइंड कार्य वो है। बराबर? कौन सा? गति जो अपने औदैहिक भाव में गया था ना, कौन सा? कि नहीं है, वो सब इसमें आते हैं। बराबर? देखो औदैहिक भाव में देखे था ना अपन ने, कौन कौन से थे, देखो फिर से 4 गति, 4 कषाय, तो 4 गति है ना, 4 गति, गति कषाय लिंग, वो सब कंबाइंड है, किससे? वेदनी है। और देखो आगे और कर्म आएगा, ये गति नाम कर्म में कौन कौन? आयु भी कारण है, नाम मतलब उस जाति शरीर की संरचना भी कारण बनती। आज पुरुष को पुरुषोचित भाव हो रहा है और स्त्रियों को स्त्रियोचित भाव हो रहा है, तो अकेले भाव ही कारण नहीं है, वो पुरुषोचित संरचना भी कारण है, और ये प्रकृतिगत देखा जाता है। बराबर? मैंने आपको बताया, आप 2 बच्चे तो मेरे भी हो गए, एक बॉयज और एक गर्ल्स, दोनों अपने अपने नाम कर्म के कारण उनके परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वैदेही को बचपन से ही पिंक पिंक सब अच्छा लगता था, बराबर, और वेदांश को बचपन से ही कारवार अच्छी लग रही। किसने कारण है? बोले उस जाति के नाम कर्म से ही उस जाति के भाव हो जाते हैं। ऐसे गोत्र और वेदनी में भी समझना। बराबर? इसीलिए हाँ बोली दिनेश भाई, बोली दिनेश भाई, क्या प्रश्न है? हाँ, हमने 4 गति की बात की, हाँ। नाम कर्म की, तो नाम कर्म की बाकी सब प्रकृति भी आ जाएगी कि खाली यही रहेगी? नहीं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए समझना जरा, ये जीव के भावों की बात चल रही है, तो बाकी सब जो है वो तो शरीर की संरचना में आ रहे हैं, और शरीर की संरचना में आ रहे हैं तो भावों के अंदर नहीं आएंगे। वो पॉइंट समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल शरीर है, फिर बंधन है, फिर संघात है, फिर ये इंद्रियां हैं, ये सब शरीर की संरचना है। ये किसकी संरचना? शरीर की। और अभी हम जो 5 भाव चल रहे हैं, इनके निमित्त से जीव में होने वाले भावों को, कहाँ होने वाले भावों को? जीव में होने वाले भावों को हम औदैहिक भाव ले रहे हैं। तो नाम कर्म नहीं है औदैहिक भाव, लेकिन ना पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाम कर्म के उदय से जो आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ भाव हो रहे हैं, उन भावों को हम गति औदैहिक भाव कह रहे हैं। समझ में आया? देखो वो उसका मैंने एग्जाम्पल दिया, पुरुष नाम कर्म के उदय से अगर पुरुषोचित भाव होते,
स्त्री नाम कर्म के उदय से स्त्रियोचित भाव होते हैं। ये जो पर्टिकुलर नाम कर्म के संयोग के कारण पर्टिकुलर भाव हो रहे हैं, उन भावों को अधिक भाव कह रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? बराबर आया दिनेश भाई ख्याल में? हाँ बराबर बराबर। हाँ बराबर ना, चलिए ओके। तो अब अपन इसको थोड़ा और विचारते हैं। तो ये चीज को थोड़ा समझना और देखते हैं जरा इसको, एक उस संबंधी एक और उसमें जाते हैं अपन। मिथ्या दर्शन किसके कारण से हो रहा है? एक तो मिथ्या तो मोहिनी कर्म तो है ही, साथ में दर्शनावरणी आदि भी उसमें निमित्त कहा जाता है। अब देखो और आगे क्या कहते हैं, और आगे बताते हैं कि ज्ञानावरणी, अब एक अच्छा इसमें कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है कि कौन सा औदैहिक भाव और उसमें कौन सा कर्म कारण है, बराबर निमित्त कारण। फिर से क्या बोल रहा हूं, कौन सा औदैहिक भाव है और उसमें कौन सा कर्म निमित्त कारण है। उसमें पहले नंबर पे लिया अज्ञान नाम का औदैहिक भाव। कौन सा औदैहिक भाव? अज्ञान नाम का औदैहिक भाव। अज्ञान नाम का औदैहिक भाव मतलब नहीं जानने रूप, जो हमें नहीं जानने रूप भाव होता है। देखो जानने रूप भाव होना वो भी भाव है, और नहीं जानने रूप होना वो भी भाव है। बराबर समझे? जैसे सोना बढ़ रहा था ना, तो वो भी सोने का भाव था, बढ़ते रूप भाव था। अभी डाउन हो गया तो घटते रूप भाव है। बराबर समझना है? ऐसे ही जानने रूप भी भाव होता है और नहीं जानने रूप भी भाव होता है। जानने रूप भाव जो होता है वो क्षयोपशमिक भाव होता है, पारिणामिक भाव होता है। बराबर, तो उसमें जो मर्यादा पड़ती है वो क्षयोपशम होता है, और जो जानन होता है वो परिणाम मतलब जीव का स्वभाव होता है। और नहीं जानने रूप जो भाव होता है वो अज्ञान होता है। अब इसमें बहुत गजब है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी जीव, आजकल सबको ये सिखाया जाता है कि तुम जितना पढ़ोगे उतने ज्यादा बुद्धिमान होगे, लेकिन जैन सिद्धांत ये कहता है कि पढ़ पढ़ कर कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। साधना के माध्यम से जब आत्मा के आवरण क्षीण होते जाते हैं तो कुदरती ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है, और वो कुदरती ज्ञान की प्रकटता ही सर्वज्ञता है। यानी महावीर भगवान अगर सर्वज्ञ हुए, सर्वज्ञाता हुए, तो पढ़ पढ़ कर नहीं हुए, ये समझना। आज भी बहुत मैं 1000 बार इस चीज को कह चुका हूं, लेकिन तो भी लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है इसको समझने में। उनको लगता है मैं उपचार कह रहा हूं, कि जब भी कभी कभार, बहुत ज्ञान तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसके आधार पर लोग प्रश्न करते हैं कि आपने ऐसा कितना कब पढ़ लिया, कब पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया। मतलब अगर हम ये बोल दें, मैं बहुत गहराई से उत्तर देता हूँ कि भैया पढ़ पढ़ कर ज्ञानी नहीं होते, वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। बस उस जाति का आवरण क्षीण हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। और इतना क्या कहें, आपको शायद आश्चर्य होगा, लेकिन मैं इसमें 100% बात सही कह रहा हूं कि कई बार ऐसे प्रमेय हैं जो आपसे चर्चा करने के पहले मुझे ही नहीं पता थे, और बात करता हूं अपने आप वो आवरण दूर हो जाता है और वो पता चल जाता है, आ जाता। सहज ज्ञान का स्वभाव है ऐसा। इस चीज की पहले प्रतीति लाओ। प्रतीति में ही नहीं आता, हमें अनुभव में कहां से आएगा? हमारे मन में ये पड़ा है कि ये पुस्तक ली ना, ये पुस्तक पढ़ लूंगा तो ज्ञान हो जाएगा, इसको पढ़े बिना ज्ञान कहां से होगा? अच्छा मैं कहता हूं, पहली पुस्तक लिखने वाले ने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? अरे आत्मा स्वभाव से ज्ञाता है, अज्ञानता उसका विभाव है, कर्म का आवरण है। इसीलिए ज्ञान कोई कर्म के कारण नहीं होता। ज्ञान तो स्वभाव है आत्मा का। आत्मा की साधना के बल से जैसे ही आवरण दूर होता है, आत्मा ज्ञानी हो जाता है। आत्मा को ज्ञानी होना नहीं पड़ता, आत्मा ज्ञानी है। और जो कुछ अगर अज्ञानता है तो अज्ञानता भी है साहब, कर्म का उदय है तो औदैहिक भाव रूप अज्ञान है। कितना अज्ञान है? बोले बहुत प्रकार का ज्ञान है। इतना अज्ञान है कई बार एक व्यक्ति अब 50 बार इसको आपको बताओ ना तो भी कई बार उदय में जाता है तो आपको याद नहीं आता। मेरे नीचे कोई रहता है, वो एक बार एक भाई पूछे कौन रहता है, इतनी देर तक सोचता रहा, याद नहीं आया ना। बोलो अज्ञानता आ गई।
बात समझ में है कि नहीं यार? समझे कि नहीं समझे? इसलिए वो तो भाई अज्ञानता भी जीव को आ जाती, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग जब फाइनल ईयर में थे, अपने सारे सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो गोष्ठी वोष्ठी के सर्टिफिकेट्स थे, तो डॉक्टर साहब के साइन कराने के लिए गए, हुकुमचंद जी वाला, कितने विद्वान कितने ज्ञानी, बराबर, साइन कराने के लिए गए। तो बहुत देर तक ऐसे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। क्या हुआ दादा, क्या समस्या है? बोले यार मैं साइन कैसे करता हूँ, मैं भूल गया। रियल घटना है। मैं फाइनल ईयर में लगभग सारे बेवट में कर रहा था उस समय। तो डॉक्टर साहब कह रहे कि यार मतलब 15 साल पुरानी बात है, अभी की नहीं, 80 के दायके में जब आ गए तब की बात नहीं है वो। ये जब वो 60-65 के थे तब की बात। क्यों मैं ऐसे ऐसे देख रहे, बोले क्या करूं क्या? बोले क्या हुआ दादा? बोले साइन कैसे करते हो याद है? अब बताओ, इस जाति का आवरण आ गया अज्ञानता का, तो क्या हुआ? उससे कोई उनका दादापना कम हो गया क्या? आ गया तो आ गया, फिर चला जाएगा। फिर 2 मिनट बाद याद आ गया तो कर दिए साइन, लेकिन नहीं आया तो नहीं। अब 2 मिनट तक याद नहीं आया तो भगवान भी याद दिलाने में समर्थ नहीं, और बाद में अरे हाँ फिर हो गया लो साहब। तो ये अज्ञानता का आवरण। दर्शनावरणी क्या करता है? मिथ्या दर्शन। देखो मिथ्या दर्शन में 2 कारण होते हैं, एक तो मिथ्यात्व मोहिनी और दर्शनावरणी। 2 कर्म के कारण जीव को मिथ्या दर्शन, मतलब 2 प्रकार के परिणाम होते हैं। या तो उसे समझ में भी नहीं आता है, दिखता भी नहीं है। आदर्शन रूप, कौन सा दर्शन रूप? आदर्शन रूप औदैहिक भाव होता है। आदर्शन रूप, आदर्शन रूप समझ गए? आप भगवान के मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, पुजारी कह रहे भगवान दिख नहीं रहे, आपको दिख नहीं पा रहे, क्यों? आदर्शन नाम का मिथ्या दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है, दर्शन नहीं कर पा रहे आप। कोरोना काल हो जाता है ना, कोरोना के टाइम पर सबकी उदय आ जाता है। माँ, वो क्या कहते हैं, बेटा माँ का चेहरा नहीं देख पा रहा, माँ बेटे का चेहरा नहीं देख पा रही, क्यों? क्योंकि दर्शनावरणी नाम का औदैहिक भाव चल रहा है, आदर्शन हो रहा है, अपना प्रिय उसे देख नहीं पा रहे। प्रवचन सुनते ना, प्रवचन सुनते, प्रवचन सुनने में खूब चाहते हैं कि वक्ता दिख जाए दिख जाए। यहाँ पे भले ही आप लोग बीमार हो, बीमार मतलब बीमार तो नहीं कह रहा, लेकिन बड़े तृप्त हो तो वक्ता को देखना चाहते हो, लेकिन वक्ता से दिखना नहीं चाहता, इसलिए सब विंडो बंद करके रखते हैं। लेकिन प्रवचनों में कई बार ऐसा होता है कि सब देखने की इच्छा है, लेकिन नींद का प्रबल उदय हो जाता है, तो बार बार आंख झप जाती है, शटर डाउन। दर्शनावरणी का उदय आदर्शन, नहीं देखने रूप उदय चल रहा है। दर्शन मोहिनी का दूसरा कारण मिथ्यात्व रूप होता है, वो भी दर्शन उदय है, अतत्व श्रद्धानुरूप भाव होता है। चरित्र मोहिनी कारण क्या होता है? 2 काम वहां पर बताए। एक तो वेद, वेद मतलब ये जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनके उदय के कारण काम आदि के परिणाम होते हैं। और असंयम, ये कषाय के उदय के कारण विषय पोषण के परिणाम होते हैं, कषायों में रमणता के परिणाम होते हैं। ऐसा प्रबल उदय होता है, ऐसा प्रबल उदय होता है कि छूटता ही नहीं। समझ में आया? बड़े बड़े ज्ञानी, श्रीमद जी का जीवन में पढ़ रहा था एक बार, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, 20-22 साल की उम्र में जो पत्र लिखे ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये जो विकार भाव है, ये जानते हुए भी आए बिना रहता नहीं, अगर ये ना होवे तो मुझे संसार में रहने का कोई प्रयोजन ही दिखता नहीं, ऐसा है। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? ये चरित्र मुनि प्रबल उदय होता है, तो प्रबल उदय में कई बार पुरुषार्थ नहीं चलता है, इसीलिए प्रबल उदय के से में नहीं पढ़ना, हमें ऐसे नहीं कर मानना कि हमें उदय प्रबल आ जाए। और गति के परिणाम कौन से रहे? बोले गति के परिणाम में तो सरलता के साथ जो मैंने आपको बताया